Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss organosilicon compounds. This is the topic of our unit first from organic reagent paper. And in today's lecture we are going to discuss what are organosilicon compounds. You all know very well that silicon is an element which is immediately below carbon in periodic table. अब देखो जो सिलिकॉन एलिमेंट है वो कार्बन के जस्ट नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में। तो अब हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से सिमिलरिटी है सिलिकॉन और कार्बन में और कौन सा डिफरेंस है सिलिकॉन का कार्बन से। सो द सिमिलरिटी बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन इज दैट द बोथ फॉर्म टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स। सिलिकॉन हो चाहे कार्बन हो, दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स बनाते हैं। ये दोनों में सिमिलरिटी है। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस फर्स्ट देखते हैं। सिलिकॉन फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर सिंगल बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देन कार्बन। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड की बात करते हैं तो सिलिकॉन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और कार्बन का बॉन्ड वीक होता है। अब मुझे आप बताइए सिलिकॉन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है और कार्बन का बॉन्ड वीक क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, जिसकी वजह से सिलिकॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी अमाउंट कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होती है। इसी वजह से सिलिकॉन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड पॉइंट, सिलिकॉन फॉर्म्स वीकर बॉन्ड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। हमने देखा कि जो कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो बॉन्ड है वो वीक होता है सिलिकॉन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बॉन्ड से। बट इसके अपोजिट अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड है तो सिलिकॉन का बॉन्ड वीक होगा और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अगेन रीजन सेम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। नेक्स्ट इज कार्बन फॉर्म सिंगल एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड्स बट सिलिकॉन मेनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड। कार्बन के आपने सिंगल बॉन्ड भी देखे हैं, एल्केन्स में डबल बॉन्ड देखा, एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड देखा, अल्काइंस में। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी आपने इसके डबल बॉन्ड देखे होंगे। तो कहने की बात यह है कि कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है, सिंगल एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, बट सिलिकॉन मेनली एंड मेनली क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। Next one is silicon carbon bond is strong enough for the tri-alkyl silyl group। अब देखो कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और किसमें एग्जिस्ट करता है? ट्राई अल्काइल सिलाइल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब बात ये आती है कि अगर ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड है तो ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होगा? तो देखिए सिलिकॉन की कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से सिलिकॉन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या हुआ यहाँ पर? सिलिकॉन। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या हुआ? सिलिकॉन। नाउ वी हैव टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स। Now we are going to discuss preparation. First one is organosilicon can be prepared by the reaction of chloro compounds. क्लोरो कंपाउंड्स की अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तब भी ऑर्गेनोसिलिकॉन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, आपने लिया टेट्राक्लोरोसिलिकेन, रिएक्शन किससे किया है? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा? ट्राई अल्काइल सिलाइल क्लोराइड। 3 तो अल्काइल ग्रुप आ गए, साथ में सिलिकॉन है और क्लोरीन है, तो ट्राई अल्काइल सिलाइल क्लोराइड। जो यहाँ पे क्लोरो ट्राई मिथाइल सिलेन की फॉर्मेशन हुई है, इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं लिथियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो आपको पता है कि लिथियम आयोडाइड से यहाँ पर होगा हेलोजन का एक्सचेंज। क्लोरीन जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा आयोडीन से। क्लोरीन किससे एक्सचेंज होगा? आयोडीन से। ओके। सेकेंड मेथड में हम इसको बना सकते हैं, अगर हम डाइमर लेकर चलते हैं सिलिकॉन ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड का, या फिर बोल सकते हैं कि क्लोरो ट्राई मिथाइल सिलेन का डाइमर जो है, अगर उसकी आयोडीन से डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं
तब भी फॉर्मेशन होती है ट्राई मिथाइल सिलाइल आयोडाइड की। ओके, तो प्रिपरेशन हम कर सकते हैं क्लोरो कंपाउंड्स के साथ, या फिर हम डाइमर से भी रिएक्शन कर सकते हैं, आयोडाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए प्रिपरेशन की। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने एक लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन कराई है ट्राई अल्काइल सिलाइल क्लोराइड के साथ, तो यहां से भी ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन भी देखिए, यहाँ पर हमने हाइड्राइड लिया है। आपको पता है कि अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से ट्राई मिथाइल सिलाइल के साथ रिप्लेस होगा और यहाँ से ई और जेड आइसोमर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स। ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स के यूज क्या क्या है, मीन्स केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन ये शो करते हैं। फर्स्ट वन इज यूज्ड एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड क्लीव होता है, उन रिएक्शंस में ऑर्गेनोसिलिकॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की तरह काम करता है। ऑर्गेनोसिलिकॉन में हम कौन सा रिएजेंट लेकर चलते हैं, ट्राई मिथाइल सिलाइल आयोडाइड का। अब देखिए ट्राई मिथाइल सिलाइल आयोडाइड किसकी तरह काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। देखते हैं, फर्स्ट रिएक्शन है ईथर के साथ। यहाँ पर एक हमने जनरल ईथर ली है, ईथर की रिएक्शन कराई ट्राई मिथाइल सिलाइल आयोडाइड के साथ। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कहाँ पर अटैक करेगा, सिलिकॉन के साथ, और आयोडाइड यहाँ से रिमूव होगा, तो एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। अगेन फर्दर जो इंटरमीडिएट बना है, इसमें आपको ये पता कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं कर सकता, तो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होगा, आयोडाइड अटैक करेगा तब, तो यहाँ से R1I की फॉर्मेशन होगी, साथ में यहाँ पे ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड होगा। फिर दोबारा से ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, फिर से सेम आपके पास जो इंटरमीडिएट बना था वैसा एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर से ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड क्लीव होगा, और इस तरीके से आप एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को बना सकते हो। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ईथर को कन्वर्ट करना हो अल्काइल आयोडाइड में, ईथर का कन्वर्जन किस में करना हो, अल्काइल आयोडाइड में, तो हम किसकी रिएक्शन करा देंगे, ईथर की रिएक्शन कराएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राई मिथाइल सिलाइल आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर आपको आयोडाइड की फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन सेम एक्सिस में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी R1I और R2I। अब रेजियो सिलेक्टिविटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेजियो सिलेक्टिविटी। रेजियो सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर रिएक्टेंट में एक से ज्यादा साइट है रिएक्शन करने के लिए, तो उसमें से कौन सी साइट फास्टली रिएक्ट करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, रेजियो सिलेक्टिविटी। द रेट ऑफ क्लीवेज ऑफ अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी। टर्सरी की रेट ऑफ क्लीवेज अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी बेंजाइल के, और बेंजाइल की रेट अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी अलाइल के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टर्सरी, बेंजाइल और अलाइल ग्रुप हैं, तीनों का रेट ऑफ क्लीवेज इक्वल रहेगा। फिर आएगा मिथाइल, फिर आएगा आपका सेकेंडरी, फिर आएगा आपका प्राइमरी ग्रुप। साइक्लिक ईथर अफोर्ड द हाइड्रोसिलाइल ईथर। साइक्लिक ईथर की अगर हम रिएक्शन करते हैं TMSI के साथ, TMSI क्या है, ट्राई मिथाइल सिलाइल आयोडाइड, तो यहां से आपको आइडोसिलाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी, डाई आयोडाइड की फॉर्मेशन फाइनल स्टेप में होगी। ठीक है, आपको जो 2 अल्काइल ग्रुप बनेंगे वो 2 अल्काइल ग्रुप डिफरेंट नहीं होंगे, बल्कि डाई आयोडो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन यहां पर मिलती है। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन का क्या मतलब था कि टर्सरी बेंजाइल एलाइल, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास दो तरह के बॉन्ड हैं, एक तो है आपका टर्सरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी। तो टर्सरी बॉन्ड को क्लीव करेंगे, टर्सरी बॉन्ड का क्लीवेज फर्स्ट होगा, फिर सेकेंडरी का होगा। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद इपोक्साइड। ईथर की ईथर एक तो प्लेनर फॉर्म में होता है स्ट्रेट चेन में, दूसरा ईथर साइक्लिक फॉर्म में होता है जिसको हम इपोक्साइड बोलते हैं। तो इपोक्साइड जब TMSI के साथ रिएक्शन करता है तो इपोक्साइड की रिंग क्लीवेज होती है। रिंग क्लीवेज होने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट में एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिलता है।
रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन अगेन सेम मैकेनिज्म से होता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर सिलिकॉन पे अटैक करता है, आयोडाइड रिमूव होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट फाइनली ब्रेक करेगा और यहाँ से आपको एक नया इंटरमीडिएट बनेगा। फिर से आप रिएक्शन कराओगे ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड की, तो यहाँ से डाइमर प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर अटैक करेगा, फिर से इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट में 1,2 पोजीशन पे डाई आयोडाइड आ जाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल रहेगा और डी हेलोजिनेशन होगा इंटरमीडिएट का और फाइनली आपको एल्कीन की प्रिपरेशन मिलेगी। ओके, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है एस्टर की। हमने देखा कि ईथर का भी बॉन्ड क्लीव होता है टीएमएसआई के साथ, इपॉक्साइड में भी बॉन्ड क्लीवेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एस्टर का बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से होता है। तो अब देखिए एस्टर में भी अगेन ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है? लोन पेयर। वो लोन पेयर कहाँ पर अटैक करेगा? सिलिकॉन पर। आयोडाइड का रिमूवल होगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट अपने आप को रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है जो कि आयोडाइड की फॉर्म में चला जाएगा। अब इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस करने से ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड ब्रेक होकर के OH आ जाएगा। अब OH आ जाएगा मीन्स एस्टर था किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक में। तो एस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होगा अगर हम टीएमएसआई के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो। लेकिन अराइल एस्टर इस टाइप के क्लीवेज रिएक्शन को शो नहीं करते। कौन से एस्टर? अराइल एस्टर। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोनेट की। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन करते, सॉरी कार्बामेट्स, नॉट कार्बोनेट, इट इज कार्बामेट्स। कार्बामेट क्या होते हैं? कार्बामेट क्या होते हैं? अरे भाई जहाँ पे एस्टर वाला बॉन्ड, एस्टर की जो कार्बन है वो नाइट्रोजन सेकेंडरी या प्राइमरी नाइट्रोजन से अटैच होती है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बामेट्स बोलते हैं। तो कार्बामेट्स ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीन्स में। रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगी वो आपको पता ही है। ऑक्सीजन का लोन पेयर सिलिकॉन पे अटैक करेगा, बॉन्ड क्लीव होगा, R2I की फॉर्म में निकल जाएगा। हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करने से बॉन्ड क्लीव होकर के अमीन की फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो कार्बामेट्स कन्वर्ट होंगे अमीन्स में, एस्टर कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटल्स की। एसिटल्स की जब हम रिएक्शन करते हैं तो एसिटल क्या होते हैं? कीटोन को जब हम कीटोन्स को या फिर एल्डिहाइड को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं ना ग्लाइकोल्स के साथ, तो एसिटल की फॉर्मेशन होती है। एसिटल की जब भी हम ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपको जो एसिटल है उस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, एसिटल का क्लीवेज हो जाएगा और इस कंपाउंड की फॉर्मेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज ऑफ ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट तो इसका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह यूज किया हमने ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड क्लीव कराने के लिए। कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड क्लीव कराना हो तो आप सिलिकॉन रिएजेंट का यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन के टुवर्ड्स सिलिकॉन की एफिनिटी ज्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में। समझ गए क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपको ये पता है कि सिलिकॉन का ऑक्सीजन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है कार्बन से, तो हम ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड क्लीव कराने के लिए सिलाइल आयोडाइड का यूज करेंगे। अब हमें ऐसी रिएक्शंस देखनी है जहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में ये आपके पास एल्डिहाइड है, रिएक्शन करा दे TMSI के साथ, तो यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन का लोन पेयर सिलिकॉन पर अटैक करेगा, आयोडाइड रिमूव होगा। अब ये देखिए ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से पाई बॉन्ड मूव करेगा और आयोडाइड का अटैक होगा कार्बन पर, तो यहाँ से ये एडिशन वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं TMSI। ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर्स का हम यूज ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड का यूज हम अल्कोहल के प्रोटेक्शन में भी करते हैं। अल्कोहल का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? ये आपके पास अल्कोहल है, इसके TMSI-Cl से रिएक्शन करा दो, तो जो आपका मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप होगा OH का,
वो सबसे पहले प्रोटेक्ट हो जाएगा, मीन्स वो सबसे पहले TMSI के साथ रिएक्शन करेगा। 1.3 इक्विवेलेंट में रिएक्शन कराई है, 1.3 इक्विवेलेंट मीन्स एक ही मोल यहाँ पर यूज होगा, तो एक ही OH का प्रोटेक्शन होगा। अगर 2 मोल्स यूज करोगे तो 2.5 करोगे तो तीनों का हो जाएगा, और 1.3 करोगे लेकिन DMF सॉल्वेंट में तो 2 OH ग्रुप का प्रोटेक्शन होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले जो प्राइमरी OH होगा उसका प्रोटेक्शन होगा, फिर सेकेंडरी का होता है, फिर टर्शरी का होता है। अगर TMS के आपने एक्सेस में लिया है तो तीनों का ही हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। TMSI रिएजेंट का हम टर्मिनल अल्काइंस के प्रोटेक्शन में भी यूज करते हैं। टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं? वही जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर होता है? टर्मिनल पोजीशन पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल अल्काइंस। तो टर्मिनल अल्काइंस के जब भी हम रिएक्शन कराते हैं ब्यूटाइल लिथियम से, ब्यूटाइल लिथियम आपको पता है क्या है? एक बेस है, तो ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो यहाँ पर मेटल आ जाएगी। उस मेटल की फर्दर रिएक्शन कराएंगे TMSI के साथ तो मेटल रिप्लेस हो जाएगी और कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से हम टर्मिनल अल्काइंस को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट। या फिर देखो डायरेक्ट भी रिएक्शन कराएंगे तो भी प्रोटेक्शन होगा, या ब्यूटाइल लिथियम से भी प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन हमने अल्कोहल का किया TMSI से, प्रोटेक्शन हमने टर्मिनल अल्काइंस का किया है TMSI के साथ। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जैसे एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में और आपको लिस्ट रिएक्टिव की रिएक्शन करानी हो तो आप क्या करते हो? जो मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप होता है उसको प्रोटेक्ट कर देते हो, ठीक है? उसका क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन। वैसे तो ये प्रोटेक्शन वाला चैप्टर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में है, सिलेबस का पार्ट है। सिलाइल इनोल ईथर। सिलाइल इनोल ईथर की फॉर्मेशन कैसे होगी भाई? जैसे ये आपके पास एक साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेनोन है, सिमेट्रिकल कीटोन है। जब हम इसकी TMSI के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको ये पता है कि यहाँ से ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा सिलिकॉन के साथ और ये वाला बॉन्ड बनेगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पर हमने यूज किया है बेस। वो बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो यहाँ से इनोल की फॉर्मेशन होगी। अब इनोल बना है, साथ में ईथर है, तो क्या वो नाम हो जाएगा? सिलाइल इनोल ईथर, सिलाइल इनोल ईथर। सेम रिएक्शन ये वाली है। यहाँ पर भी हमने बेस कौन सा यूज किया? सोडियम हाइड्राइड, जिसका काम होगा प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करना। ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा सिलिकॉन के साथ और यहाँ पर भी सिलाइल इनोल ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। Next type of reaction is conversion of ketones into alpha hydroxy ketones। कीटोन का अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्जन करना हो तब भी हम ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड का यूज करते हैं। कीटोन का किसमें? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में। कीटोन है, LDA से रिएक्शन करो। LDA का काम क्या होता है? प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करना। बेस होता है, लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर दोनों पोजीशन सिमेट्रिकल है तो इस अल्फा हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा यहाँ से, तो यहाँ पर इनोल की फॉर्मेशन होगी और साथ में इसको हम बोलेंगे सिलाइल इनोल ईथर, जो कि हमने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा था। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे MCPBA के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? MCPBA के साथ। MCPB क्या है? मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। और आपको पता है कि पर एसिड की जब भी एल्केन से रिएक्शन होती है तो इपोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर इपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अगले स्टेप में ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा और इपोक्साइड रिंग क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन होगी और ऑक्सीजन के पास सिलिकॉन वाला रिएजेंट आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो यहाँ से OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कीटोन को अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TMSI रिएजेंट।
आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या इनके यूज हैं, किस टाइप की रिएक्शंस ये शो करते हैं। थैंक यू।